स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आप सभी का आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अनुच्छेद 21, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। क्या है? तो अनुच्छेद 21 जो है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद क्या है? 21। तो अनुच्छेद 21 एक भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसकी परिभाषा को देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार किसी भी व्यक्ति की आज़ादी या जान तब तक नहीं छीन सकती जब तक कि उसके लिए कोई ठोस कानूनी आधार ना हो। यानी कोई भी सरकार व्यक्ति की आज़ादी या जान तब तक नहीं छीन सकती जब तक कि उसके लिए कोई ठोस कानूनी आधार ना हो। तो अनुच्छेद 21 यही कह रहा है। आइए इसके बारे में और देखते हैं विस्तार से। इसका सामान्य सरल भाषा में समझते हैं। यानी हर व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है इसे इसके तहत। यानी इसका अर्थ है अनुच्छेद 21 का अर्थ अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति हो समान जीवन यानी डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। सरकार बिना कानून के किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। यानी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार बिना कानून के किसी भी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती है, यानी हर व्यक्ति की। तो इसका अर्थ यही है। अगला समझते हैं। इसका मुख्य बिंदु को समझते हैं। यानी यह किस पे लागू होता है? तो नागरिक और विदेशी। यह अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों यानी दोनों को प्राप्त है। यानी यह जो अधिकार है अनुच्छेद 21, जो नागरिक और विदेशी दोनों को अधिकार, विदेशी व्यक्तियों को भी और भारतीय नागरिक को भी अधिकार प्राप्त है। यह व्यापक दायरा यानी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या भी किया है, जो इसमें केवल जिंदा रहना नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना शामिल किया गया। यानी जिंदा ही रहना काफ़ी नहीं है, इसमें मानवीय यानी गरिमा के साथ ज़िंदगी जीना इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसकी व्याख्या किया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनुच्छेदों को व्यापक बनाया, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। यानी जो व्यक्ति है, यानी इसमें क्या उसको अधिकार प्राप्त है? यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार उसे पाने का अधिकार है। भोजन का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। स्वास्थ्य का अधिकार उससे प्राप्त है। निजता का यानी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव एथोनेसिया का भी अधिकार प्राप्त है। यानी इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह व्याख्या दिया गया है। यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव एथोनेसिया के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले अन्य अधिकार कौन कौन है? तो अदालतों के विभिन्न फैसलों के बाद अब इसके तहत कोई अन्य अधिकार को भी मौलिक माना जाता है। जैसे में इस मतलब कौन कौन अधिकार शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार माना गया है अनुच्छेद जो 21 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। कौन कौन मौलिक अधिकार माना जाता है? जैसे शिक्षा का अधिकार। अब क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 21 के 1 के तहत अब इसे अलग से भी जोड़ा गया है। यानी शिक्षा का अधिकार अब क्या किया गया है? अनुच्छेद 21 के 1 के तहत इसे जोड़ा गया है, अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 21 के 1 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। निजता का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार भी दिया गया, यानी राइट टू प्राइवेसी। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जानकारी को गुप्त रखने का भी अधिकार रखता है।
और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, यानी प्रदूषण मुक्त हवा और पानी में जीने का भी अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत हो जो में रह रहा है वह स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखता है और प्रदूषण मुक्त हवा भी और पानी में जीने का भी उससे अधिकार है। आश्रय का अधिकार, यानी सिर पर छत होने का भी इसे अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति को जो आश्रय का भी आश्रय यानी घर का जो अधिकार नहीं है, मतलब उसको नहीं है आश्रय, तो उसे सरकार उपलब्ध करा सकती है। सिर पर छत होने का भी उसे अधिकार दिया गया है कोई भी व्यक्ति के। यानी त्वरित सुनवाई का भी अगला है त्वरित सुनवाई का अधिकार, यानी कानूनी मामलों में जल्दी न्याय पाने का भी हक दिया गया। यानी मौलिक अधिकार 21 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई का अधिकार भी दिया गया, यानी कानूनी मामलों में जल्दी न्याय पाने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया है। विदेशी यात्रा का अधिकार, यानी विदेश में घूमने का भी अधिकार दिया गया। यानी मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, यानी इसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला में यह दिया गया है कि विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन है? तो आपातकाल यानी इमरजेंसी अनुच्छेद 21 और 20 और 21 ऐसे अधिकार है जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी जो आपातकाल इमरजेंसी है अनुच्छेद जो आपातकाल जब लगता है भारत में, तो अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अधिकार है जिन्हें आपातकाल के दौरान इसे निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। यह किसके अंतर्गत हुआ? तो गोपालन केस, यानी 1950 बनाम मेनका गांधी केस के बाद यह कोर्ट ने माना कि कानून न केवल मौजूद होना चाहिए बल्कि वह उचित और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। यानी गोपालन केस के अंतर्गत बनाम मेनका गांधी केस गोपालन केस और बनाम मेनका गांधी केस के अंतर्गत क्या हुआ? यानी मेनका गांधी केस के बाद कोर्ट ने माना कि कानून केवल मौजूद होना चाहिए बल्कि वह उचित और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की आत्मा की तरह, यानी अनुच्छेद 21 क्या है? जो भारतीय संविधान की एक आत्मा की तरह है, जो राज्य की मनमानी शक्ति से व्यक्ति की रक्षा करता है। यानी राज्य सरकार जो मनमानी करती है व्यक्तियों को, तो इसके तहत उसे सुविधा दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आम व्यक्ति को राज्य की कोई भी मनमानी नहीं कर सकता, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति की, तो व्यक्ति की यह रक्षा करता है राज्य से। अगला कंसेप्ट है अनुच्छेद 21 ए के तहत क्या किया गया है? तो अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21 में नहीं आता है। यानी शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में नहीं आता है। यानी शिक्षा का अधिकार किस में आता है? तो आर्टिकल 21 ए में आता है, यानी अनुच्छेद 21 के ए में आता है। यानी शिक्षा का अधिकार अब इसे आर्टिकल 21 में नहीं जोड़ा गया है बल्कि अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। इसे अलग से 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है इसे? तो 86वें संशोधन 2002 से इसे जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके बाय।